हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम देख रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पिछले पार्ट का एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा नोबारा और फुशिगुरु तोदो और माई से मिलते हैं। फिर तोदो और फुशिगुरु आपस में लड़ते हैं। तोदो उसकी पिटाई करता है। उसके बाद हम देखते हैं गोजो प्रिंसिपल गाकुगंजी से मिलने जाता है। वह बताता है उस पे दो अव्वल दर्जे की श्रापित शक्तियों ने हमला किया था। और लास्ट में हम देखते हैं यूजी और नानामी एक थिएटर के बाहर खड़े होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ स्कूल के बच्चे एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का सोचता है जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मर जाएं। वो कर्ज करता है। फिर हम देखते हैं वो लड़का मूवी देखने के लिए थिएटर का एक टिकट लेता है। फिर वो फिल्म देखने लगता है। वहीं पे कुछ और भी लड़के होते हैं और डिस्टर्ब करते हैं जिनसे वो डायलॉग नहीं सुन पा रहा होता। फिर हम वापस देखते हैं वो लड़के उसे पीट रहे होते हैं। वो लड़की इस पे झूठा इल्जाम लगाती है कि उसकी टांगों को देख रहा था। फिर वो लड़का कहता है तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो सुभाषा, और ये बात ये तीनों भी जानते हैं। ये तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये तुम्हें पटा लेंगे। और तभी उन तीनों के पीछे अचानक से माहितो आ जाता है। फिर माहितो उन तीनों को श्राप में बदल देता है और फिर यह लड़का डर के मारे भाग जाता है और सोचता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं माहितो कहता है अगर मैंने वो किया तो क्या हुआ, तुम मुझे सजा दोगे। वो पूछता है क्या वो तीनों तुम्हारे दोस्त हैं। फिर वो सोचता है कि कैसे वे लोग उसे बुली करते थे। वो सोचता है क्या वह भी ऐसा कर सकता है जैसा उसने किया। देखते हैं वहाँ पे पुलिस और मीडिया आई होती है। एक आदमी कहता है ये लोग कौन थे जो हमसे पहले पहुँच गए। तब पास में दूसरा आदमी कहता है मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने उन लाशों को देखा ना, ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। फिर हम नानमी और यूजी को देखते हैं। नानमी पूछता है तुम्हें वो शापित शक्ति का दाग दिख रहा है। यूजी कहता है मुझे नहीं दिख रहा। नानमी कहता है क्योंकि तुम देखना नहीं चाहती। फिर वो बताता है जब एक शापित तकनीक इस्तेमाल किया जाता है तो अपना निशान छोड़ता है। हम उसे आसानी से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसमें उतना श्राप नहीं होता जो तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। फिर यूजी ध्यान से देखता है तो उसे निशान दिखता है। फिर यूजी कहता है आप मेरे कुछ करने पर थोड़ी तारीफ कर सकते हैं। तब नानामी कहता है मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ, सच्चाई के साथ चलता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। फिर नानमी कहता है निशानों का पीछा करो। यूजी सोचता है ये आदमी कितना खड़ूस है, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं गोजो यूजी से कहता है मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है। फिर गोजो नानमी को यूजी से इंट्रोड्यूस करता है जो एक्स ऑफिस वर्कर है और जुजुत्सु जादूगर है। नानमी कहता है इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। गोजो बताता है यह पहले दर्जे का जादूगर है। नानमी कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो। यूजी नानमी से पूछता है एक्स ऑफिस वर्कर आप शुरुआत से जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए। फिर नानमी बताता है मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की तो मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु जादूगर बेकार होते हैं। फिर मैंने एक कंपनी में काम किया तो मुझे पता चला कि सारी कंपनीज भी बेकार होती हैं। यूजी कहता है आप कहना क्या चाहते हैं। नानमी कहता है दोनों काम बेकार है तो मैंने वो काम चुना जिसमें मैं माहिर हूँ। यूजी कहता है बड़े ही कंफ्यूज लग रहे हैं। फिर नानमी कहता है मुझे गोजो की ताकत पर यकीन है लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। वो कहता है सुनो यूजी, मुझे नहीं लगता कि तुम जुजुत्सु जादूगर हो, भले ही तुम्हारे अंदर सुकून है। अगर काबिल बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यूजी कहता है अगर आप नहीं करते तब भी मैं मेहनत करता, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। नानमी कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम वापस वहीं थिएटर वाले सीन पे आते हैं। नानमी बताता है यहाँ पर उन मरने वालों के अलावा एक और लड़का था। यूजी कहता है लगता है ये किसी शापित शक्ति ने किया है। तभी वहाँ पे एक श्राप आ जाता है। नानमी कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाकर दूसरे वाले को संभालो जो छिपा है। अगर खतरा लगे तो मुझे बुला लेना, तुम अभी बच्चे हो और मैं बड़ा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तब यूजी कहता है आप मुझे बच्चा समझने की जगह कमजोर समझते तो अच्छा होता। फिर नानमी उस श्राप से लड़ने लगता है और बताता है मैं अपनी श्रापित तकनीक से दुश्मन के बॉडी में जबरदस्ती एक कमजोर जगह बना देता हूँ और मन में एक लाइन बनाकर एक रेशियो वाली जगह पर वार करता हूँ और उन्हें ज्यादा डैमेज होता है। फिर नानमी श्राप को काट देता है और दूसरा श्राप यूजी को पंच मारता है। यूजी कहता है आप मेरा ध्यान भटका रहे हैं, समझे। फिर यूजी अपने हाथों में श्रापित शक्ति इकट्ठा करता है। फिर वह गोजो की बात याद करता है। गोजो कहता है तुम्हारा किया हुआ वार 2 बार चोट पहुंचाता है। फिर यूजी उस श्राप को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उस श्राप के अंदर छेद हो जाता है। नानमी ये देखकर सोचता है इसकी फिजिकल पावर तो लाजवाब है
और इधर सोको उन सांपों की बॉडी को टेस्ट करके बताती है कि ये वही बच्चे हैं जिनकी बॉडी को श्रापित तकनीक से बदलकर ऐसा बनाया गया है। नानमी कहता है अगर ऐसा है तो मुझे पता चल जाना चाहिए था। फिर वो यूजी से कहती है इनकी मौत इनके बॉडी में हुए बदलाव के शॉक की वजह से हुआ है। तुमने इनकी जान नहीं ली है, इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। फिर यूजी कहता है जो भी हो इनकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। तब नानमी कहता है लगता है वो रेसिडुअल हमें फंसाने के लिए ही छोड़े गए थे। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, हमें पूरा जोर लगाना होगा। फिर हम देखते हैं माहितो उस लड़के को श्रापित शक्ति के बारे में बताता है। माहितो बताता है इंसान हमेशा से भूकंप सुनामी जैसी चीजों से डरते आए हैं और इन्हीं के डर से बेपनाह श्रापित शक्ति जन्म लेती है। इनसे जन्म लेने वाली शक्तियां आक्रामक होती है और मेरी दोस्त है। फिर वो लड़का पूछता है तुम किस तरह की श्रापित शक्ति हो। माहितो कहता है मैं इंसानी शक्ति से जन्म लिया हूँ। और यहाँ नानमी यूजी को रेसिडुअल की रिपोर्ट दिखाता है। इससे हम जादू करने वाले का ठिकाना ढूंढ पाएंगे। यूजी कहता है तो हम इधर हमला करेंगे। नानमी कहता है मेरे पास अभी पक्की खबर नहीं है, जब तक मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ तब तक तुम्हें दूसरा काम करना है। तुम इजीची के साथ जाकर जुम्पे के बारे में पता करो। तब यूजी कहता है ठीक है। यूजी कहता है मैं आपके अलावा किसी और असिस्टेंट को नहीं जानता। तब इजीची बताता है सिर्फ मैं ही हूँ जो जानता है कि तुम जिंदा हो यूजी। फिर वे लोग जाते हैं। तभी इजीची वापस आकर नानमी से पूछता है आप जानते हैं उस जादूगर का ठिकाना है ना सर। नानमी कहता है हाँ सही कहा, वो जादूगर निशान छोड़कर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अकेले जाऊं या यूजी को साथ लेकर जाऊं। मेरे हिसाब से अकेले जाना बेहतर होगा, आखिरकार वो एक बच्चा ही तो है। तभी यूजी वापस आ जाता है और नानमी को कहता है अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम देखते हैं इजीची और यूजी जुम्पे का पीछा करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ आई बार पे फ्रीडम का एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।